गर्मी के मौसम में अचानक से बाहर बर्फ गिरने लगती है। ये कोई आम बर्फ नहीं, इस बर्फ के संपर्क में जो कोई आता है वो तुरंत मारा जाता है। इतना ही नहीं, बाहर कई सारे बड़े बड़े कीड़ों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया है। ये सभी दूसरी दुनिया से यहाँ आए हैं। इन कीड़ों ने लगभग आधी मानव जाति को खत्म कर दिया है। बाकी बचे लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं, पर इन सबको पता नहीं ये तो अभी शुरुआत है। आगे इन्हें और अधिक खौफनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को बोट में जश्न मनाते हुए देखते हैं। ये सभी बोट से बाहर निकलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से आसमान में हरी रोशनी दिखाई देती है। सभी लड़कियां उस रोशनी को देखकर अचंभित थीं। अचानक से बोट हिलने लगती है। क्लारा बोट के अंदर जाती है। वो देखती है जीपीएस काम नहीं कर रहा था। क्लारा एकाएक देखती है, उसकी सहेलियां नीचे डेक पर गिर पड़ती हैं। क्लारा बाहर जाने लगती है पर दरवाजा बंद हो जाता है। अब क्लारा यहाँ फंस चुकी थी। फिर हम ख्वान और उसके साथियों को देखते हैं जो अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। यहाँ आकर सभी कार्ड्स खेल रहे होते हैं। सभी दोस्त आपस में मस्ती कर रहे थे। अचानक से घर की लाइट चली जाती है। सभी दोस्त अपने फोन को देखते हैं। फोन बंद पड़ चुके थे। यहाँ अल्फ्रेडो की वाइफ नीचे आकर सभी से कहती है उनका एक पड़ोसी छत से नीचे गिर गया है। सभी जल्दी से ऊपर की खिड़की से देखने लगते हैं। वह देखते हैं बाहर बर्फ गिर रही है। उन्हें शक था कि ये बर्फ जहरीली है, इसलिए वह खिड़कियों को ढकने लगते हैं। इधर उनका एक साथी बाहर निकल जाता है। वह कुछ ही देर में मारा जाता है। अब सभी को पता चल चुका था कि यह बर्फ जानलेवा है, इसलिए सभी घर के अंदर शांत बैठे हुए थे। अचानक नीचे के कमरे से आवाज सुनाई देती है। सभी नीचे पहुंचते हैं। यहाँ एक लड़की उनसे मदद मांग रही थी। वह दरवाजा तोड़ते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। सभी इस आपदा से निपटने का रास्ता खोज रहे थे। ख्वान को दूसरे घर में लाइट दिखाई देती है। वो अपने साथियों से कहता है। वो व्यक्ति खिड़कियों को खोलने लगता। ख्वान और उसके साथी उसे रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर वो व्यक्ति खिड़की खोल देता है और मारा जाता है। साथ में उसकी पत्नी भी मारी जाती है। अब ख्वान अपने परिवार को लेकर चिंतित हो जाता है और जल्दबाजी में जाने की सोचता है। अल्फ्रेडो उसे मास्क और कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। ख्वान जल्दी से उन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाता है। अब ख्वान धीरे धीरे बाहर निकलता है। उस पर बर्फ का कोई असर नहीं होता। अब वह अपने परिवार के पास उन्हें बचाने निकल पड़ता है। सड़क पर बहुत से लोग मरे हुए पड़े थे। ख्वान बिना घबराए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। ख्वान को कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। वह अकेला था। युआन ट्रेन के रास्ते से होते हुए जा रहा था। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अचानक से उसकी नजर ट्रेन के डिब्बे की ओर पड़ती है। वहाँ पर कई सारे लोग फंसे हुए थे। वो ख्वान से मदद मांग रहे थे। ख्वान ट्रेन के अंदर जाता है और उन्हें एक पानी की बोतल देता है। इससे ज्यादा वह उनकी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए वह मदद लेने के लिए वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। यहाँ आकर वह देखता है कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वह अपने कमरे की तरफ जाता है और अपनी बेटी क्लारा और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक से उसे एक लड़का दिखाई देता है। ख्वान उसे चोर समझकर पकड़ लेता है और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। इतने में वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और ख्वान की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। एलेना सबको कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर एलेना कहती है क्लारा अपने किसी फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, पर वो वापस नहीं लौटी। मैंने तुम्हें उसका एड्रेस भेजा था। ख्वान कहता है मेरा फोन डेड पड़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ख्वान कहता है वह क्लारा के स्कूल जाकर पता करने की कोशिश करता है कि क्लारा कहाँ गई है। कमरे से निकलते ही बाहर कई सारे लोग खड़े थे। वह ख्वान से पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे आए। ख्वान कहता है अपने पूरे शरीर को अच्छे से ढककर बाहर निकलने से तुम बच सकते हो। अब ख्वान जाने लगता है। आगे जाकर एक व्यक्ति उसे रोक लेता है और मास्क दिखाने के लिए कहता है। ख्वान मास्क निकालने के बहाने गन निकालकर उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है। अब एलेना और ख्वान जल्दी से भागने लगते हैं। दोनों जल्दी से भागकर एक कमरे में चले जाते हैं। अब ख्वान जल्दी से एलेना को अपना मास्क दे देता है और एलेना वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब वो लोग भी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। ख्वान के हाथ में एक छोटा टेबल था जिससे वह खिड़की को तोड़ देता है। बर्फ अंदर आने लगती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ख्वान जल्दी से प्लास्टिक के बैग को पहन लेता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है। ख्वान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। होश आने पर वह देखता है उसकी पत्नी और अल्फ्रेडो और उसके साथियों ने उसे बचा लिया था।
फिर वह सब अल्फ्रेडो के घर पहुंचते हैं। अल्फ्रेडो शॉर्ट वेव रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं देता। लूकस खिड़की से बाहर देखता है। कोई व्यक्ति कदमों का पीछा करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। सभी दोस्त जल्दी से गैराज की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर गन को हाथ में लिए वह उस व्यक्ति को अंदर बुलाते हैं। वह व्यक्ति जैसे ही मास्क को हटाता है, अल्फ्रेडो उसे पहचान लेता है। वह उसी का दोस्त था। वह अंदर बातें कर रहे थे और इधर ओमार गाड़ी लेकर भाग निकलता है। बाकी दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वह भाग चुका था। ओमार आगे जाकर गाड़ी को ठोक देता है और बेहोश हो जाता है। अब हुआन, एलेना भी अपनी बेटी क्लारा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक गाड़ी मिलती है। दोनों अंदर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। स्कूल में पहुंचकर अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। एलेना को टॉयलेट में एक लड़का मिलता है। कुछ शरारती लड़कों ने उसे वहां बंद कर दिया था। हुआन और एलेना उसे बाहर निकालते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हुआन क्लारा के दोस्त के घर पहुंचते हैं पर वहां कोई नहीं था। सब लोग मर चुके थे। इधर अल्फ्रेडो को शॉर्ट वेव रेडियो से आवाज सुनाई देती है। रेडियो पर डेनिस बात कर रहा था। वह उनसे कहता, यहाँ पर हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। इतना कहते ही रेडियो से संपर्क टूट जाता है। हुआन और एलेना एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं उस बच्चे के लिए दवाई लेने। अचानक बाहर से कोई महिला आती है और खुद को प्रेग्नेंट कहती है। हुआन को शक था कहीं ये कोई धोखेबाज न हो, पर एलेना के बहुत बोलने पर हुआन दरवाजे को खोल देता है। वो महिला अंदर आती है और कुछ ही देर में उसका साथी भी वहां पहुंच जाता है। वो उनसे गाड़ी की चाबियां ले लेते हैं। वो दोनों एलेना और हुआन को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब कुछ देर बाद पाब्लो वहां आकर उन्हें बाहर निकाल देता है। अब तीनों वहां से आगे का सफर तय करते हैं। आसपास देखने पर उन्हें अजीब मंजर दिखाई देते हैं। यह बर्फ पड़ने से नहीं हुआ था। हुआन उसी ट्रेन में वापस जाता है जहां उसने पहले बहुत से लोगों को देखा था पर वहां कोई नहीं था। अब तीनों अल्फ्रेडो के घर पहुंच जाते हैं। हुआन को पता चलता है कि वो सभी अल्फ्रेडो के आइलैंड वाली जगह की ओर जा रहे हैं। हुआन अल्फ्रेडो से बात करता है। अल्फ्रेडो कहता है, यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली, हमें यहाँ से जाना ही होगा। हुआन कहता है वो अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। इधर वो महिला और उसका साथी दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। साथी बाहर गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। आगे कुछ आवाज सुनाई देती है। साथी आगे जाकर देखता है और एक बड़ा सा कीड़ा उसे वहीं मार देता है। अब कुछ ही देर में वो कीड़ा उस महिला पर आक्रमण कर देता है और उसकी गाड़ी को नीचे गिरा देता है। अल्फ्रेडो और बाकी सब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। हुआन एक बार फिर से अकेले ही अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। अल्फ्रेडो वहाँ गाड़ी लेकर आता है और दोनों ही क्लारा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे उन्हें ब्रिज के पास बहुत सारी गाड़ियों का ढेर दिखाई देता है। दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर सोल्जर्स की गाड़ियाँ आ जाती हैं। वो सोल्जर उन्हें घर वापस लौट जाने की सलाह देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। हुआन और अल्फ्रेडो उनका पीछा करते हैं। वह दोनों उन सोल्जर्स के करीब पहुँच गए थे। वो सोल्जर गोलियां चलाने लगते हैं और हुआन अल्फ्रेडो वहाँ से जल्दी भाग निकलते हैं। हुआन देखता है वहाँ पर बड़े बड़े कीड़ों ने उन सोल्जर्स पर हमला कर दिया है। अल्फ्रेडो गाड़ी का नियंत्रण खो देता है और गाड़ी पलट जाती है। यहाँ उन कीड़ों ने सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया है। कीड़े अब उनकी ओर आ रहे थे। दोनों जल्दी गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर वह उन कीड़ों के बनाए घोंसलों को देखते हैं। कुछ कीड़े मरे हुए इंसानों को अपने घोंसले में ले जा रहे थे। अल्फ्रेडो गलती से आवाज कर देता है और वो कीड़े उन्हें देख लेते हैं। हुआन एक कीड़े को मार देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत से कीड़े आने लगते हैं। हुआन अल्फ्रेडो जल्दी से भागने लगते हैं। वो कीड़े उनका पीछा करते हैं। यहाँ बहुत सारे कीड़े थे। हुआन और अल्फ्रेडो एक घर के पास पहुँच जाते हैं पर आगे का गेट बंद था। वो कीड़े उन पर हमला करने ही वाले थे कि इतने में वहाँ पर कुछ लोग हुआन और अल्फ्रेडो को बचा लेते हैं। अंदर जाकर वह देखते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ओमार भी वहीं पर था। अल्फ्रेडो और हुआन उसे देखकर काफी गुस्से में थे पर वो शांत होकर बैठ जाते हैं। हुआन कहता है, यह कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? वो लोग कहते हैं ये आसमान से आ रहे हैं। वो सभी किसी स्पेसशिप से धरती पर आ रहे हैं। हुआन सभी से कहता है, आगे एक टनल है जहाँ से होते हुए सभी सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। सभी लोग हुआन की बातों से सहमत थे और सभी यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। एक व्यक्ति जाने से मना कर देता है। कहता है वो और उसकी पत्नी वहीं रहेंगे। हुआन उसके लिए दुखी था। अब बाकी सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक आसमान में लाल रोशनी चमक उठती है जिस कारण उन्हें एक कीड़ा दिखाई दे जाता है।
कीड़ा अचानक उन्हें देखने लगता है। सभी लोग शांत हो जाते हैं। कीड़ा फिर से सो जाता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर सभी बस में छुप जाते हैं। तब तक बाकी लोग टनल की दीवार को तोड़ने लगते हैं। यहाँ बस के अंदर किसी का बच्चा रोने लगता है। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है। इधर इन लोगों ने टनल से जाने का रास्ता बना लिया था। सभी लोग टनल की ओर जाने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं तो हुआन और कुछ बचे हुए लोग बस के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं। पास ही से 1 घंटे की आवाज सुनाई देती है और सभी कीड़े उस जगह की ओर जाने लगते हैं। अब हुआन और बाकी बचे लोग जल्दी से टनल की ओर भागते हैं। टनल से होते हुए वह ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उनमें से एक गाड़ी को ठीक करके वो सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं और वहां पर बहुत सारे कीड़े भी आ जाते हैं, पर सभी लोग सुरक्षित निकल चुके थे। आगे जाकर अल्फ्रेडो, हुआन और ओमार गाड़ी से उतरकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और बाकी बचे लोग गाड़ी लेकर कहीं सुरक्षित जगह की ओर जाने लगते हैं। हुआन जब अल्फ्रेडो के घर पहुंचता है तो देखता है उसकी बेटी क्लारा भी वहीं पर है। हुआन और एलेना अब खुश थे। अब सभी यहाँ से सुरक्षित जा सकते थे। अगले दिन होते ही सभी गाड़ियों में सामान रखने लगते हैं और उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद उन्हें एक शॉपिंग मॉल में कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे सभी उनके पास जाते हैं और वहाँ पहुंचकर कुछ समय के लिए ठहरने और खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। रात होती है। ओमार अपनी बंदी के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और उसके साथ बातें करने लगता है। अगले दिन होते ही हुआन देखता है लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं। आगे जाकर देखने पर उन्हें बाहर सूरज की रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो सब ठीक हो चुका हो। आना कहती है लूकस दिखाई नहीं दे रहा। सभी दोस्त लूकस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो हर जगह लूकस को ढूंढने लगते हैं। उधर बाहर कुछ लोग आते हैं। उनके पास गन्स थी। वो मासूम लोगों पर हमला कर देते हैं। हुआन अल्फ्रेडो जल्दी से भागकर बाहर जाते हैं और उन लोगों को मार गिराते हैं। कुछ ही देर में सोल्जर्स की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और लूकस भी वहीं मौजूद होता है। सोल्जर्स सभी लोगों को अपने साथ सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने लगते हैं। उधर एक व्यक्ति टनल की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में कुछ कीड़े खड़े थे, लेकिन वह व्यक्ति उनके बीच से होकर गुजरता है और हैरानी की बात यह थी कि वे कीड़े उस पर हमला नहीं करते। अब हम देखते सभी लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं और यहाँ ये सोल्जर्स इन लोगों को, उन कीड़ों को मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक सोल्जर अल्फ्रेडो को अपने साथ बुलाता। यहाँ आकर वो अल्फ्रेडो को एक कम्युनिकेशन रेडियो रिपेयर करने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन होते ही सभी लोग ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। यहाँ पर वो सभी ट्रेन को रिपेयर करने लगते हैं। ट्रेन को ठीक करने के बाद वो सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आसपास और भी लोग मौजूद थे। कुछ सोल्जर पीछे ही उतर जाते हैं और बाकी बचे आगे जाते हैं। आगे पटरियों पर गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। ये सभी ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं और कसकर बैठ जाते हैं। ट्रेन उन गाड़ियों को उड़ाते हुए सही सलामत आगे निकल जाती है। आगे पटरियां टूट चुकी थी, इसलिए सभी 200 मीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। यहाँ पहुंचकर कुछ सोल्जर क्रैश हुए प्लेन के पास जाते हैं। यहाँ वो कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत सारे हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। इधर दूसरे कुछ सोल्जर कम्युनिकेशन रेडियो से सभी लोगों को सूचित करते हैं। जो भी जिंदा बचे हैं वो लोग कैंपो दी मायो पहुँचे। इधर एलेना और बाकी सबको भी वो संचार सुनाई देता है। उसे सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। अब वे लोग फ्लेयर से सिग्नल करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। एकाएक ओमार को दूर कहीं रोशनी दिखाई देती है। सभी उस रोशनी को देखकर अचंभित थे। सोल्जर उन्हें ट्रांसमिशन रेडियो को लेकर नीचे चलने को कहता है। रात हो चुकी थी। अब हुआन और बाकी दोस्त कमरे में बैठे मस्ती कर रहे थे। वो कार्ड्स खेल रहे थे। लूकस एक बार दोबारा हार जाता है। ओमार उसके पास जाता है पर वो उसे चाकू से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। हुआन उसके पीछे जाता है। वो बिल्डिंग से नीचे कूदने वाला था। अल्फ्रेडो वहाँ आता है और लूकस नीचे कूद जाता है और लूकस मारा जाता है। दोनों दोस्त बहुत दुखी थे। वो नीचे देखते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। हुआन, अल्फ्रेडो और बाकी बचे सब दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी लोग उनका पीछा करते हैं। वह ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं और ट्रेन को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। आगे जाकर हुआन और एक सोल्जर नीचे उतर जाते हैं ताकि वह उस रोशनी वाली जगह को देख सकें। आगे उन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग और वो कीड़े भी वहाँ मौजूद थे। दोनों ये सब देखकर अचंभित थे। वह आगे की ओर जाते हैं। ऊपर से देखने पर उन्हें पता चलता है यहाँ एक बड़ा अजीब सा कीड़ा था जो सभी इंसानों को अपने वश में कर चुका था और उन्हें रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहा था।
और इसी के साथ यह सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आगे के एपिसोड देखने के लिए स्ट्रोफ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को 8 लाइक जरूर करें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।